यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देने के लिए पेश करें। बावाज़ बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामईन, हम आप सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि अभी 1444 हिजरी में हम आप जी रहे हैं और सन 61 हिजरी में यानी तकरीबन आज से पौने 1400 साल कबल करबला की सरजमीन पर जालिम यजीदियों ने हुसैन ही नहीं बल्कि हुसैनियों का गला काट कर इस तरह से जश्न मनाया, उन्हें यह गुमान हो गया कि अब जंगे करबला के बाद मैं अपने मिशन में कामयाब होकर मजहबे इस्लाम की मस्ख शुदा सूरत को लोगों के सामने पेश करने में कामयाब हो जाऊंगा और कोई भी मर्द मुजाहिद हुसैन का हश्र देखकर मेरी मुखालफत के लिए आमादा न होगा। जालिम यजीदियों ने बज़ाहिर सन 61 हिजरी में फतह का जश्न मनाया। उन्होंने ये समझा कि जंग हमने जीत ली है, अब इस दुनिया के अंदर मजहब इस्लाम का सच्चा वफादार शायद नहीं बचा है। लेकिन आप दुनिया के गोशे गोशे में घूम जाएं, चप्पे चप्पे का जायजा लें तो आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया के अंदर कोई भी इंसान अपने बच्चे के नाम को यजीद की तरफ जोड़कर गुलाम यजीद रखने वाला नहीं मिलेगा। हालांकि जालिम यजीदियों ने फतह का जश्न मनाया था। किसकी फतह का? इमाम हुसैन के गला को काटने की फतह का जश्न मनाया था। आप हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के बेशतर इलाकों का जायजा लें तो आपको पता चलेगा कि आज भी पूरी दुनिया के गोशे गोशे में लोग अपने बच्चों का नाम हुसैन की तरफ मंसूब करते हुए गुलाम हुसैन रखकर जालिम यजीदी की कब्र तक ये आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया, मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। तारीख गवाह है कि इतने दिनों का अरसा गुजरने के बाद आज भी हम इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र इस तरह करते हैं, मालूम होता है कि आज से 2-4 दिन कबल हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई है। आप देखें, अपने घर का जायजा लें। आपके घर में किसी का इंतकाल होता है, आप चहारम 10वां 20वां 40वां और ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक उनकी बातों का बड़ा जिक्र करते हैं, आप उन्हें बहुत याद करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जमाना दराज होता है
आप उन्हें भूलते नजर आते हैं, लेकिन हजरत इमाम हुसैन की शहादत को पौने 1400 साल गुजर गए, लेकिन आज भी हुसैनी कुंबा कबीला के दरमियान हुसैन की शहादत का जिक्र इसी तरह हो रहा है जैसे आज से 2-4 दिन पहले हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई हो। आखिर इसके पीछे राज क्या है? इमाम हुसैन का जिक्र इस तरह अनमिट क्यों हो गया? अगर आप इसके पीछे के राज को जानना चाहते हैं तो जरा तारीख के उस पन्ने को पलटिए कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर पर खड़े होकर एक दुआ मांगी थी। क्या दुआ मांगी थी अल्लाह से? रब्बना वबअथ फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। कुरान की उस आयत का मफहूम यह है कि ऐ हमारे रब, इन्हीं के दरमियान, इन्हीं में से कहाँ दुआ फरमा रहे हैं हजरत इब्राहीम? जब हजरत इब्राहीम ने काबा शरीफ की तामीर कर लिया तो एक पत्थर पे खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं कि ऐ हमारे रब, इनके दरमियान, इन्हीं में से एक ऐसा रसूल मबऊस फरमा दे। कौन रसूल? वो रसूल जिनकी आमद पर, उन पर ईमान लाने का तस्दीको अहद तूने हम तमाम अंबियाए किराम से लिया है। ए रब्बे काबा, उस नबी को मबऊस फरमा, उस रसूल को भेज दे ताकि वो रसूल आने के बाद इन्हें किताब सिखाए, इनके दरमियान तेरे मुकद्दस किताब की तिलावत करे, इन्हें हिकमत सिखाए, इन्हें पाक करे, इन्हें सुथरा करे। ए रब्बे काबा, तो गालिब हिकमत वाला है। आप हाजी साहब से पूछें कि वो पत्थर कहाँ नस्ब है। वो पत्थर जिस जगह पे नस्ब किया गया है उसका नाम मकाम इब्राहीम है। उस मकाम इब्राहीम पे हाजियों को हुक्म दिया गया कि वो नमाज पढ़े। आखिर एक पत्थर है, हमारा शेवा नहीं कि हम पत्थरों के सामने अल्लाह की इबादत करें, लेकिन उस पत्थर के करीब जाकर हाजियों को हुक्म दिया गया कि अपने माबूदे हकीकी अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करे। आखिर वजह क्या है? उस पत्थर में ऐसी क्या खास बात है? तो हाजी साहब आपको बताएंगे कि उस पत्थर के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम के पाए मुबारक के नक्श को सब्त फरमा दिया है। आखिर हजरत इब्राहीम अरब की सरजमीन पर जिंदगी गुजार रहे थे। हजरत इब्राहीम ने न जाने कितने पत्थरों पे कदम रखा होगा। सारे पत्थरों पे हजरत इब्राहीम के पांव के निशानात नहीं छपे, और अगर छपे तो धीरे धीरे निशानात मिट गए। लेकिन आज तकरीबन 4000 साल हो गए, हजरत इब्राहीम के पांव का निशान उस पत्थर पे उसी तरह बाकी है जैसे पहले दिन बाकी था। आप पूछें, कुरान के आयत की तफसीर से आपको पता चलेगा कि दरअसल उस पत्थर पे खड़े होकर हजरत इब्राहीम ने अल्लाह से अपनी दुआ में उस रसूल को मांगा जिस रसूल की आमद से कायनात से बुत परस्ती को खत्म होना था, शिर्क का खात्मा होना था, काबा शरीफ से बुतों को दूर किया जाना था। मैं कहना ये चाहता हूँ, हजरत इब्राहीम ने अपनी दुआ में मुस्तफ़ा को मांगा। मुस्तफ़ा की दुआ की चाहत हजरत इब्राहीम के दिल में गुजरी। हजरत इब्राहीम के अंदर वो बरकत जाहिर हुई कि हजरत इब्राहीम के पांव का निशान पत्थर पे आज भी बाकी है, और हमारा इज़ान कहता है कि सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। अब यही से जरा हजरत हुसैन के जिक्र के मसला को समाअत करें। जब हजरत इब्राहीम की चाहत का ये आलम कि इब्राहीम के पांव का निशान मिट ना सके, हुसैन को मुस्तफ़ा ने चाहा था। फिर मुस्तफ़ा की चाहत का आलम ये कि हुसैन का जिक्र कायनात से नहीं मिट सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन से अपनी चाहत का इजहार यूं फरमाया कि अपने बेटे इब्राहीम का फिदिया देकर हजरत हुसैन की जान बचाई थी। हजरत हुसैन को मुस्तफ़ा ने चाहा, इसलिए अल्लाह ने हजरत हुसैन के जिक्र को तादेर कायम रखा।
अभी आपने मुझसे पेशतर एक हदीस समाअत किया है, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हदीस के मफहूम को हजरत ने बयान भी किया है। मैं जरा उसकी तफसील में जाकर हजरत इमाम हुसैन के शहादत की इनफिरादियत आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आपने मुझसे पेशतर सुना हजरत अल्लामा गुलाम तहा मिसबाही से कि तारीख़ करबला मजहब इस्लाम की कोई पहली जंग नहीं है। तारीख़ इस्लाम में जंगे करबला से पहले भी कई जंगें हुई है। हद तो ये है कि जंगे बदर के मौका पर मुट्ठी भर मुसलमान हजारों कुफारों मुशरिकीन मक्का के सामने निहत्थे बरसरे पैकार हो गए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन जानेसारों पे तरस आया। रब की बारगाह में आजिज़ाना दुआ करने के बाद रब के महबूब अर्ज करते हैं, ए पाक परवरदिगारे आलम, आज बदर के मैदान में अगर ये मुट्ठी भर मुसलमान शहीद कर दिए गए तो सुबह कयामत तक पूरे रुए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा, तेरी इबादत नहीं की जाएगी, तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। तारीख़ इस्लाम ने ऐसी ऐसी जंगें भी पेश की है। फिर जंगे करबला के बाद भी बहुत सारे मौके पर मजहब इस्लाम के शहदाइयों ने इस्लाम की खातिर अपने जानो माल की कुर्बानी पेश की है। लेकिन बात समझ में नहीं आती कि आखिर जंगे करबला न तारीख़ इस्लाम की पहली जंग है न तारीख़ इस्लाम की आखिरी जंग है। फिर तारीख़ करबला को इस कदर शोहरत क्यों हासिल हो गई? तारीख़ करबला को इस कदर मकबूलियत क्यों हासिल हो गई? तारीख़ करबला को तारीख़ो सियर की किताबों में इस कदर तफसील के साथ क्यों बयान किया गया? उसके चंद वजूहात है। एक वजह जिसको अल्लाह के नबी ने अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन में बयान किया है। अगर आपको इस हदीस का तर्जमा और मफहूम और तफसीर समाअत करनी है तो उससे पहले एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे हैं, अल हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। हुसैन कौन है? नबी के नवासा है। नाती का नाना से होना बात अकल में आती है, अकल इसको कबूल करने के लिए तैयार है। क्यों कि नाना से नाती होता है, बाप से बेटा होता है। लेकिन नबी ने आगे इरशाद फरमाया कि मैं हुसैन से हूँ। ये बात समझ में नहीं आती है कि आखिर कोई नाना नाती से कैसे हो, कोई बाप बेटा से कैसे हो। इस बात को समझने के लिए जरा तमहीद समाज कीजिए। शहादत बहुत बड़े मकाम का नाम है। शहादत अज़मतो बुलंदी के मर्तबे का नाम है। शहादत रिफ़ातो कमाल के औजे सुरैया का नाम है। शहादत का मर्तबा अगर आपको समझना है तो जरा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस से अंदाजा लगाइए। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में जब शहीदों को जन्नत का मकीन बना दिया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला शुहदा की जमात से पूछेगा कि बताओ तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? कहाँ पूछेगा? जन्नत में पूछेगा। कौन जन्नत? जहाँ मकान हीरे और जवाहरात के हैं, जहाँ पीने का पानी शहद से ज्यादा मीठा है, दूध से ज्यादा सफेद है। कौन जन्नत? जहाँ खिदमत के लिए अल्लाह ने ऐसी हूरों को पैदा किया है कि अगर एक हूर दुनिया के अंदर झांक दे तो उसकी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया का इंसान बेहोश हो जाए। उसी जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला शहीदों से पूछेगा तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बताओ। शुहदा की जमात अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश करेगी, ऐ रब्बे काबा, अगर तू मुझे मुझसे कोई ख्वाहिश पूछता है तो मेरी ख्वाहिश ये है कि तू मुझे दोबारा दुनिया में भेज ताकि मैं दोबारा तेरे नाम पे अपनी गर्दन कटाकर शहादत का जाम पी सकूं। इसलिए कि जो मजा, जो जायका, जो लुत्फ मुझे शहादत का जाम पीने में मिला था तेरी जन्नत में भी मयस्सर नहीं हो रहा। शहादत उस अज़मत बुलंदी की चीज का नाम है।
लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको उलमा की मौजूदगी में, चूंकि मदीनतुल उलमा में बोल रहा हूं इसलिए कुछ इल्मी गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूं। किसी भी चीज को नेमत का लफ्ज या नेमत का नाम उसी वक्त दे सकते हैं जब उसका ताल्लुक सीरत मुस्तफ़ा से हो। इसलिए कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया हज्जतुल वदा के मौका पर, व अतममतु अलैकुम निअमती, ए महबूब हमने आपके ऊपर नेमतों को पूरा कर दिया है। अब कायनात के अंदर जिन जिन चीजों का नाम नेमत पड़ेगा अल्लाह तबारक व तआला ने वो तमाम चीजें अपने महबूब के अंदर जमा फरमा दिया है। शहादत भी एक नेमत है। जब तक नेमत का ताल्लुक सीरत मुस्तफ़ा से न हो तब तक वो नेमत नहीं। अब आप इन उलमा से पूछे कि क्या नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हुए हैं? आपको उलमा बताएंगे नहीं, प्यारे मुस्तफ़ा शहीद नहीं हुए, मुस्तफ़ा को तबई मौत आई है। फिर आप इनसे उल्टे पांव सवाल करें कि जब मुस्तफ़ा शहीद नहीं हुए तो फिर शहादत को इतना बड़ा मनसब कैसे मिल गया? अब आपको मैं उसका खुलासा करके समझाने की कोशिश करता हूँ। बज़ाहिर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद नहीं हुए, लेकिन जब आप मुस्तफ़ा की सीरत को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने सरकारे आज़म की सीरत से न तो शहादत सिर्री को अलग फरमाया है, न शहादत जहरी को अलग फरमाया। आकाए करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने शहादत सिर्री के दौलत से भी नवाजा है और शहादत जहरी के दौलत से भी नवाजा है। शहादत सिर्री का मतलब है खुफिया शहादत। मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान धोखे से डूब कर मर जाए, उलमा फरमाते हैं कि उसे शहीद का दर्जा मिलता है। अगर कोई हादसे का शिकार होकर मर जाए, उलमा फरमाते हैं उसे शहीद का दर्जा मिलता है। अब जरा शहादत जहरी को समझिए। शहादत जहरी के लिए 4 चीजों का होना जरूरी है। एक, मजहब इस्लाम की खातिर दुश्मनाने इस्लाम से मुकाबला करना। नंबर 2, दुश्मनाने इस्लाम का आपके ऊपर हमला आवर होना और आपको ज़र्ब का लगना। नंबर 3, आपके जिस्म से खून का फव्वारा निकलना। नंबर 4, रूह का कफसे उनसरी से परवाज कर जाना। अब जरा देखें कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहादत सिर्री कहाँ नसीब हुई। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे उहद के मैदान में बनफ्से नफीस शहदाइयान इस्लाम के साथ मजहब इस्लाम की नुमाइंदगी करते हुए शिरकत फरमा रहे हैं। दुश्मनाने इस्लाम से मुकाबला भी कर रहे हैं। दुश्मनाने इस्लाम ने प्यारे मुस्तफ़ा की जात पे हमला किया, पत्थरों से हमला किया, तीरों से हमला किया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ज़र्ब लगा, हमला हुआ। मुस्तफ़ा के दंदाने मुबारक का एक टुकड़ा आपकी जात से अलग हुआ, लेकिन मुस्तफ़ा को मौत नहीं आई। इसलिए कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। ऐ महबूब, आपके दुश्मन से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमा रहा है। अब अगर कोई दुश्मन आपकी जान लेना चाहे तो आपकी जान नहीं ले सकता, अल्लाह ने वादा फरमाया। अब अगर जंगे उहद के मौका पर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान उस वजह से चली जाती तो ये बात सादिक आती कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि आपकी दुश्मन आपकी जान नहीं ले सकती, लेकिन मुस्तफ़ा की जान दुश्मनों के जरिए चली गई। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना वादा पूरा फरमाने के लिए मुस्तफ़ा के जान की हिफाजत फरमाई। आकाए करीम को ज़र्ब लगा, खून से फव्वारा निकला, जिस्म का एक टुकड़ा आपकी जात से अलग हुआ, लेकिन मौत नहीं आई। अल्लाह तबारक व तआला आपको शहादत जहरी के मनसब पे फाइज फरमाता है। इसके लिए हजरत इमाम हुसैन का इंतखाब करता है। आकाए करीम के नवासे हजरत इमाम हुसैन अपने नाना के दीन की खातिर करबला की सरजमीन पे तपते हुए सहरा में भूखे और प्यासे शहीद कर दिए जाते हैं। उलमा फरमाते हैं कि सीरत नबवी के जिस बाब का आगाज
जंगे उहद के मैदान में आकाए करीम के दांत की शहादत से हुआ। उसी सीरत नबवी के जौहरे शहादत का अंजाम मैदान करबला में हजरत हुसैन की शहादत से हुआ। इसी नुक्ते की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। यानी मेरी सीरत का एक बाब जौहरे शहादत का हुसैन के जरिए ताम होगा। अब जरा देखें शहादत सिर्री, आकाए करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने शहादत सिर्री भी अता फरमाया। जंगे खैबर के मौका पर एक यहूदिया औरत ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी के भुने हुए गोश्त में जहर मिलाकर दिया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का गोश्त खाया। आपके साथ आपके एक जानेसार सहाबी हजरत बशीर बिन बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी खाया। हजरत बशीर बिन बरा उसी जहर आलूदा गोश्त खाने की वजह से जंगे खैबर के मैदान में ही इंतकाल कर जाते हैं। मालूम हुआ गोश्त के अंदर इतना जहर था जो किसी की भी जान को ले सकता था, लेकिन मुस्तफ़ा की जान न गई, इसलिए कि अल्लाह का वादा है, वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, ऐ महबूब आपका कोई दुश्मन आपकी जान नहीं ले सकता। शहादत सिर्री के जिस नुक्ते का आगाज जंगे खैबर के मैदान में हुआ, उसी नुक्ते का अंजाम हजरत इमाम हसन की शहादत से होता है। हजरत इमाम हसन को एक यहूदिया औरत ने बकरी के भुने हुए गोश्त में जहर मिलाकर दिया। हजरत हसन ने खाया और उसी गोश्त की वजह से हजरत हसन के ऊपर जहर का असर जाहिर हुआ और किताबों में आया है कि आपकी अंतड़ियों के 70 टुकड़े होकर आपके जिस्म से बाहर आ गए। मालूम हुआ कि मुस्तफ़ा करीम ने अपने नवासों को जिस नाजो अदा से पाला था, अपनी सीरत का एक बाब उसी के जरिए ताम होना था। शहादत सिर्री के जिस नुक्ते का आगाज जंगे खैबर के मौका पर हुआ, उसी नुक्ते का अंजाम हजरत इमाम हसन की शहादत पर हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मालूम हुआ कि शहादत हुसैन दरअसल शहादत नबी है। यही वजह है कि जो शोहरत, जो मकबूलियत, जो वुसअत हजरत इमाम हुसैन की शहादत को मिली, वो शोहरत न तो जंगे करबला से पहले किसी शहीद को मिली, न किसी शहादत को मिली, और न जंगे करबला के बाद किसी शहीद की शहादत को मिली। अब जरा दूसरी वजह समाप्त कीजिए। शहीद का माना होता है हाजिर होने वाला। आखिर शहीद कहाँ हाजिर होता है कि उसको हाजिर होने वाला कहा जाता है। आप सबको मालूम है कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो फरिश्ते उसकी रूह को लेकर या तो उसके कब्र पर रख देते हैं, या आलमे बरज़ख में छोड़ देते हैं, या इल्लीजीन में रख देते हैं, या आला इल्लीजीन में रख देते हैं। लेकिन जब कोई शख्स शहीद होता है तो उसकी रूह न तो आलम बरज़ख में छोड़ी जाती है, न कब्र पे छोड़ी जाती है, न इल्लीजीन में छोड़ी जाती है, न आला इल्लीजीन में छोड़ी जाती है, बल्कि उसकी रूह को फरिश्ते लेकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर कर देते हैं। जब दिगर शोहदा की शहादत होती है तो उसका इस्तकबाल फरिश्तों की जमाअत करती है। यही वजह है कि दिगर शोहदा की शहादत को मशहूद बिल मलाइका कहा जाता है। लेकिन जब हजरत इमाम हुसैन की शहादत होती है तो हजरत इमाम हुसैन का इस्तकबाल सिर्फ फरिश्ते नहीं कर रहे हैं, बल्कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इस वाक़या की रिवायत करते हैं कि सन 61 हिजरी में मदीना के अंदर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आराम कर रहे हैं।
आंख लग जाती है, ख्वाब में प्यारे मुस्तफा की ज़ियारत होती है, आकाए करीम के दाढ़ी मुबारक पे, आकाए करीम के सरे मुबारक पे गर्दो गुबार पड़े हैं, चेहरे से थकावट का ज़ुहूर हो रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपके पेशानी पे थकावट के आसार नजर आ रहे हैं, आखिर वजह क्या है? नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, मैं करबला की सरजमीन से आ रहा हूँ। जालिम यजीदियों ने मेरे नवासा हजरत हुसैन को शहीद कर दिया है। मेरे हाथ में जो खून है ये शोहदाए करबला का खून है। मालूम हुआ कि दिगर शोहदा की शहादत मशहूद बिल मलाइका होती है, लेकिन हजरत हुसैन की शहादत मशहूद बिल मलाइका भी होती है, मशहूद बिल नबी भी होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को बड़ा मकाम अता फरमाया है, बड़ी बुलंदी अता फरमाई है और तारीख में बड़ी वुसात अता फरमाई है। अगर कोई चाहे कि तारीख़ करबला से किसी और जंग का मुकाबला करें तो ऐसा नहीं हो सकता। दुरूद शरीफ पढ़िए, उसके बाद चंद मिनट आपके सामने और गुफ्तगू करूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर आप तारीख़ करबला को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि तारीख़ करबला दो आदमी के किरदार को बड़ी तफसील के साथ बयान करती है। एक हजरत इमाम हुसैन है, जिनके सामने बेटा भी शहीद हो रहा है, भाई भी शहीद हो रहा है, भतीजा भी शहीद हो रहा है और ख़ुद भी जामे शहादत नोश फरमा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब हजरत सैयदा ज़ैनब हैं। हमारी माँ बहनों को चाहिए कि तारीख़ करबला को सुनकर पढ़कर ज़रा औरत का किरदार क्या है उसका भी अंदाज़ा लगाएं और फिर अपने किरदार में भी उसको उतारने की कोशिश करें। हजरत सैयदा ज़ैनब वो हैं जिन्होंने अपने माथे की निगाहों से ये भी देखा है कि एक वक्त था कि कूफा की सरजमीन पर हजरत अली बाबाए ज़ैनब को भी शहीद किया गया था। फिर मैदान करबला में आपका शौहर भी शहीद हो रहा है, आपका भाई भी शहीद हो रहा है, आपका भतीजा भी शहीद हो रहा है, आपका बेटा भी शहीद हो रहा है, लेकिन सब्र और रज़ा की पहाड़ बनकर हजरत सैयदा ज़ैनब ने रहती दुनिया तक की औरतों को ये पैगाम दिया कि अगर मजहब इस्लाम की खातिर तुम्हें अपना बेटा खोना पड़े तो खो देना, अपना भाई खोना पड़े तो खो देना, अपना भतीजा खोना पड़े तो खो देना, लेकिन मजहब इस्लाम के ऊपर आँच न आने देना। हजरत सैयदा ज़ैनब हैं। तारीख़ इस्लाम में आपने ऐसे ऐसे किरदार पेश किए हैं कि अगर सैयदा ज़ैनब के किरदार को पढ़कर हमारी माँ बहनें उसे अपने सीरत में उतारने की कोशिश करें तो हमारा इज़हान है कि आज भी औनो मोहम्मद जैसा कोई दिलावर मुसलमान पैदा होगा जो मजहब इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अपनी गर्दन कटाने में फ़ख्र महसूस करता नजर आएगा। लेकिन शर्त इस बात की है कि उसकी परवरिश, उसकी पर्दाख मजहब इस्लाम के जाविये से हो, मजहब इस्लाम के कवायद के मुताबिक हो। इसलिए कि अगर आप किसी बच्चे की परवरिश मजहब इस्लाम के मुताबिक करेंगे, अगर आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम देंगे तो उसका अच्छा असर भी जाहिर होगा। आप अपने बच्चों को तो छोड़िए, यहाँ तक तारीख बताती है कि अगर आपका बच्चा अच्छे लोगों की सोहबत में रहेगा तो वो अच्छों के किरदार को अपनाएगा। आपने सुना होगा कि जंगे करबला के बाद मैदान करबला से इमाम हुसैन का काफिला लुट जाने के बाद दमिश्क की तरफ ले जाया जा रहा है। दमिश्क के बाजार में जब इमाम हुसैन का लुटा हुआ काफिला हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की क़यादत में हजरत सैयदा ज़ैनब की रहनुमाई में दमिश्क के बाजार में पहुंचा है, देखा शादियाने बजाए जा रहे हैं, ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं, बाजार को सजा दिया गया है। बाजार के लोगों को ये बताया गया था कि कुछ लोगों ने यजीदी हुकूमत की बगावत की है, उनका किला कमा कर दिया गया है, उनकी बगावत कुचल दी गई है। लोगों को ये नहीं बताया गया था कि वो बगावत करने वाले कोई और नहीं थे बल्कि खानदाने रसूल के लोग थे। लोगों को ये नहीं बताया गया था कि बागी कोई और नहीं था, नवासे रसूल था। सिर्फ इतना बताया गया था कि यजीदी हुकूमत की कुछ लोगों ने बगावत की है, उन बागियों का सर कुचल दिया गया है। जब ये काफिला दमिश्क के बाजार में पहुंचा है, जब देखा हाथ में हथकड़ी है, पांव में बेड़ी है, गले में जंजीर है,
तो दमिश्क के बाजार के अंदर मकान के बालाई हिस्से पर एक खातून थी। चूंकि मर्द हजरात नीचे जश्न मना रहे थे, औरतें मकान के बालाई हिस्से से ये देख रही थी कि किन लोगों ने यजीदी हुकूमत की बगावत की है और उसके नतीजे पर उनके सर को कलम कर दिया गया है। उसी में एक बूढ़ी खातून थी। उसने जब देखा कि ये दमिश्क के बाजार में एक काफिला ठहरा है जो लुटा हुआ है, हाथ में हथकड़ी है, पाँव में जंजीर है, गले में तोक है, वो औरत अपनी तरफ से कुछ खाने की चीज, कुछ पीने की चीज, और देखा कि औरतों के सर से दुपट्टा छीन लिया गया है। औरतें अपना चेहरा सर के बाल से छुपा रही है, तो अपने घर से कुछ कपड़ा भेजा। जब खानदान अहले बैत के पास कासिद खाने का सामान, पीने का पानी और कपड़ा लेकर आया, सैयदा ज़ैनब खाने की चीजें अपने खानदान के औरतों के दरमियान, बीमार ज़ैनुल आबिदीन के दरमियान तकसीम कर देती है। और उसके बाद उस कासिद से पूछती है कि ऐ कासिद, आखिर इस वीराने में, आखिर ऐसे आलम में जब मेरी कोई खैरियत लेने वाला नहीं है, किसको मेरे हाल पे तरस आया, किसने तुझे भेजा? कासिद ने कहा, इस मकान के बालाई हिस्से पे एक बूढ़ी खातून है, उसी ने आपकी खिदमत के लिए मुझे भेजा है। सैयदा ज़ैनब कहती है कि जरा बूढ़ी खातून को बुला लाओ। बूढ़ी खातून को बुलाया गया। हजरत सैयदा ज़ैनब पूछती है कि ऐ बूढ़ी खातून, आखिर तुझे मेरे हाल पे क्यों तरस आया? बूढ़ी खातून जवाब देती है कि ऐ बीवी, आप कौन है ये मुझे नहीं मालूम, अलबत्ता मैं देखी कि आपके हाथ में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, गले में जंजीर है, तो मुझे अपनी मालकंड का वो कौल याद आ गया कि जब तेरे पास कोई कैदी पहुंचे तो उसकी खिदमत करके अल्लाह को राजी कर लेना। मैं किसी जमाने में मदीना के अंदर हजरत फातिमा ज़हरा की कनीज थी, मेरा नाम फिज़्ज़ा है, अली की खादमा थी। मैं जब हजरत अली के साथ, हजरत फातिमा के साथ जिंदगी गुजार रही थी, एक वक्त आया हजरत इमाम हुसैन बीमार पड़ गए, हजरत हसन बीमार पड़ गए। हम लोगों ने उनकी सेहतयाबी के लिए मन्नत मांगी कि अगर हसनैन ठीक हो जाएंगे तो 3 रोजे रखेंगे। हसनैन ठीक हो गए, हम लोगों ने रोजा रखा। इफ्तार का वक्त आया, हम लोग इफ्तार करने के लिए बैठे ही थे, एक दस्तक देखने वाला दस्तक देता है कि मैं कैदी हूँ, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने की चीजें हैं तो मुझे खिला दो। हजरत अली ने खाने का सारा सामान उसी कैदी को दे दिया। मैं अपने मालकन की उसी सुन्नत को अदा कर रही हूँ। सैयदा ज़ैनब इतना सुनने के बाद बूढ़ी खातून से पूछती है, ऐ बूढ़ी खातून, अगर इस खिदमत के बदले आप कुछ उजरत चाहते हैं, कुछ मुआवजा चाहते हैं, तो आप इरशाद फरमाएं। इसलिए कि आपको ये भी मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला कैदियों की दुआ को कबूल फरमाता है। जनाबे फिज़्ज़ा बूढ़ी औरत ये कहती है कि ऐ बीवी, आप कौन हो ये नहीं मालूम, कैदी समझकर मैंने आपकी खिदमत की है, अगर आप दुआ करना चाहते हैं तो जरा दुआ कर दीजिए। जिस जमाने में मैं फातिमा के घर खिदमत करती थी, उस जमाने में फातिमा के घर एक बेटा हुसैन था, एक बेटी ज़ैनब थी। मैं फातिमा के इंतकाल के बाद, अली के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद मदीना छोड़कर अपने घर दमिश्क आ गई, लेकिन अभी भी उन बच्चों की प्यार मुझे याद आती है। आप दुआ कर दें कि अल्लाह तबारक व तआला कोई रास्ता पैदा फरमाए ताकि मुझे हुसैन से भी मुलाकात हो जाए, सैयदा ज़ैनब से भी मुलाकात हो जाए। इतना सुनना होता है। सैयदा ज़ैनब अपने चेहरे से नकाब उठाती है और कहती है, ऐ बूढ़ी खातून, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल फरमा लिया। तू जिससे बात कर रही है वो कोई और नहीं, सैयदा ज़ैनब है, और सामने नेज़े पे जो सर है वो सरे हुसैन है। हजरत सैयदा ज़ैनब कहती हैं कि ऐ बूढ़ी खातून, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल फरमा लिया। जिससे तू बात कर रही है वो ज़ैनब है, और सामने जो सर है वो सरे हुसैन है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आखिर फिज़्ज़ा के अंदर खिदमत का ये जज्बा कहाँ से हुआ? उनके अंदर खिदमत का ये जज्बा हजरत फातिमा की सोहबत से आया, हजरत अली की सोहबत से आया, सैयदा ज़ैनब के किरदार से आया, हजरत हसन की मोहब्बत से आया, हजरत हुसैन के
प्यार से आया। इसलिए आप सबको चाहिए कि आप अच्छों के साथ रहें, अपने बच्चों को अच्छों के साथ रखें, ताकि उन अच्छों का असर आपके बच्चों के किरदार में भी जाहिर हो। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हम आप सबको दुनिया में भी अच्छा रखे और आखिरत में भी अच्छा रखे और अच्छा बनाए हुए जन्नत नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।